हेलो बच्चों, मैं संध्या आप सभी को स्वागत करती हूँ OCS बाय रंजन यूट्यूब चैनल को, जहाँ हम CPET हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमारे टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन होकर यूनिवर्सिटी लेवल प्रिपरेशन के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए 7978405181 व्हाट्सएप नंबर पर। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, तो ज्वाइन कीजिए और अधिक जानकारी पाइए। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं आज के डिस्कशन की तरफ। तो हम पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा रिपीटेडली आता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमेशा याद रखिए। द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचनाकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो फिर आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन आदिकाल के कवि नहीं हैं। तो बच्चों, विद्यापति, खुसरो, गोरखनाथ, ये सब हमारे आदिकाल के कवि हैं। दादू दयाल जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादू दयाल। 3 नंबर क्वेश्चन है सूरदास की भक्ति किस प्रकार का है। तो हमारा सूरदास का जो भक्ति है वो साख्य भाव का है। तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। फिर आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक डैश है, मतलब कौन है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। श्री वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है वो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। तो फिर आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। सूफी साधन के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है। तो बच्चों, हमारा सूफी साधन के जो पड़ाव है वो 4 पड़ाव है, ठीक है। उसमें से जो 4 पड़ाव है उसमें से 4 पड़ाव पहले क्या क्या है देखते हैं। एक है शरीयत, दूसरा है तरीक़त, तीसरा है मारिफत और चौथा है हकीकत। तो इसमें शरीयत तो है, तरीक़त तो है, मारिफत है, तो चौथा हकीकत होना चाहिए। तो अगर हकीकत इसमें नहीं है तो कौन सा अलग है देखना है। तो इसमें 3 जो है वो सूफी साधन के सोपान है। जो ऑप्शन नंबर सी है मलकत, वो सूफी साधन के पड़ाव में नहीं है। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, मलकत। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बिहारी किस वर्ग के कवि हैं। पहले तो हमें पता है कि बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। फिर रीतिकाल में जो 3 भाग है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध है, उसमें से बिहारी किस वर्ग के कवि हैं। तो वो बिहारी जो है वो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि थे, उसके साथ साथ वो रीतिसिद्ध के कवि भी कहलाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। साहित्यिक उपलब्धियों की दृष्टि से स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो बच्चों, हमारा जो काल है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, उसमें से भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसीलिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है, भक्ति काल। फिर आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। साधो देखा जग बैराना है किस कवि के पद हैं। ये हमारा कबीरदास जो है उनके पद हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सही आंसर। फिर आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नागमती वियोग वर्णन जायसी के किस काव्य ग्रंथ का अंश है। तो बच्चों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नागवती वियोग वर्णन जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता रहता है, हमारे शिक्षक हो या कोई भी हो जो भी हमें पढ़ाते हैं वो पहले ही बताते हैं कि ये पद्मावत से आया हुआ है। और क्वेश्चन और एक भी हो सकता है कि नागमती वियोग वर्णन पद्मावत के कौन से खंड से आया है। तो वो जो खंड है ना, 30वां खंड है। इसीलिए इसमें 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, अच्छे से याद रखो। नागवती वियोग वर्णन जायसी के पद्मावत 30वां खंड से लिया गया है, 30वां खंड का अंश है, ठीक है। 9 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही आंसर है। फिर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु युगल प्रवृत्ति नहीं है। तो बच्चों, राष्ट्र प्रेम की भावना,
समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता, ये सब भारतेंदु युगीन प्रवृत्ति है। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी आत्माभिव्यंजना जो है वो भारतेंदु युगीन प्रवृत्ति नहीं है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। बेला और नए पते में किस छायावादी कवि की प्रगतिशील रचनाएं संकलित हैं? तो ये हमारा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, वो है बेला और नए पते में छायावादी कवि की प्रगतिशील रचनाएं संकलित हैं। तो निराला जी है हमारा सही आंसर। 11 नंबर का बी ऑप्शन सही आंसर है। फिर आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। प्रेमचंद से पहले किस प्रकार के उपन्यास लेखन की प्रधानता थी? तो प्रेमचंद से पूर्व जो था वो है तिलस्मी यारी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। भारत भारती, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी इत्यादि मौलिक नाटक किस नाटककार के हैं? तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ अगर भारत भारती होता तो यहाँ पर गुप्त जी होते, लेकिन यहाँ पे भारत भारती, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी इत्यादि मौलिक नाटक किस नाटककार के हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो हमारा सही आंसर है। तो 13 नंबर का ए ऑप्शन सही आंसर है। फिर आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श का आरंभ किससे माना जाता है? तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्त्री विमर्श का कौन है। पहला तो महादेवी वर्मा ने ही इसको शुरू किया था, लेकिन प्रभा खेतान जो है उन्होंने हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श का आरंभ किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फिर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। बिहारी ने किस शैली में काव्य रचना किए हैं? वो बिहारी जो है उन्होंने दोहे शैली में काव्य रचना किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। बिहारी सतसई की भाषा क्या है? बिहारी सतसई की भाषा ब्रज भाषा है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फिर आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। उपलम्ब के पद किस रीतिकालीन कवि के पद है? तो ये जो उपलम्ब के पद है वो घनानंद जो है उनके पद हैं। तो बहुत कंफ्यूज है इसमें, बच्चे ज़्यादातर तो पता भी नहीं चलता है वो कि रीतिकालीन कवि कौन है। रीतिकालीन कवि बिहारी भी है तो बिहारी भी कोई मार लेगा, लेकिन घनानंद जी का ये है, तो ये थोड़ा सा याद रखी है। उपलम्ब के पद किसका है? तो घनानंद का है। चाहे वो रीतिकालीन पूछे या ना पूछे, लेकिन वो घनानंद का है, ये याद रखे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है। फिर आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। अनुवाद विज्ञान देश की एक शाखा है। अनुवाद विज्ञान भाषा विज्ञान की एक शाखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है। फिर आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। अनुवाद कला विशेषज्ञ नायडा के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के कितने सोपान हैं? तो अनुवाद के 3 सोपान हैं। वो 3 सोपान क्या क्या है बच्चों पता है? विश्लेषण है, पुनर्गठन है और पुनरीक्षण है। पुनरीक्षण मतलब 3 है। अनुवाद कला विशेषज्ञ नायडा के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के 3 भेद हैं या 3 सोपान हैं। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्रेमचंद का समय सीमा कितना है? तो हमें पता है बच्चों प्रेमचंद का जो समय सीमा है वो 1880 से लेकर 1936 तक का है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पर। जल्पा के पति का नाम क्या है? तो बच्चों जल्पा जो है उनके पति का नाम है रमानाथ। इसका मतलब 21 नंबर का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। फिर आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। आपका बंटी उपन्यास में बंटी के माता का नाम क्या है? पहले तो बच्चों आपका बंटी जो है वो एक उपन्यास है जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, और यहाँ पे जो बंटी है उसकी माँ का नाम
शकुन है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ना ही सगुण, ना ही शौकुन, ना ही शकुल। ऑप्शन बी जो है शकुन, वो हमारा सही आंसर है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ऑप्शन बी शकुन। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुरस्कार कहानी के कहानीकार कौन है? पुरस्कार कहानी के कहानीकार है जयशंकर प्रसाद, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से व्यंग्यात्मक कहानी कौन सी है? तो व्यंग्यात्मक, जब भी व्यंग्यात्मक की बात आती है तो पहले ही हमारा याद में आते हैं कि व्यंग्यात्मक कवि कौन है। तो वो जो कवि या नाटककार है या कहानीकार है वो है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई की इसमें से कौन सी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो है भोला राम का जीव। भोला राम का जीव एक व्यंग्यात्मक कहानी है। तो 24 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। किस कृति से आत्मकथा विधा का आरंभ माना जाता है? अर्धकथानक, अर्धकथानक कृति से आत्मकथा विधा का आरंभ माना जाता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फिर आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। रजिया रेखा चित्र में किस समस्या को दिखाया गया है? तो रजिया जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का, उसमें सामाजिक समस्या को दिखाया गया है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक। फिर आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन पर मैथिली शरण गुप्त किस युग के लोकप्रिय कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जो है बच्चों हमें पता है वो द्विवेदी युग के लोकप्रिय कवि रहे हैं। तो 27 नंबर का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। तोड़ती पत्थर कविता के कवि डैश हैं? तो निराला जी हमारे तोड़ती पत्थर कविता के कवि है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो है तोड़ती पत्थर कविता के कवि। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। महादेवी वर्मा की कविता पंथ होने न दो अपरिचित, प्राण रहने दो डैश। तो ये जो है पंथ न होने दो अपरिचित कविता का, ये है एक उक्ति या फिर पंक्ति बोल सकते हैं। उसमें जो है पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही आंसर है। 29 नंबर का ऑप्शन सी सही आंसर है। फिर आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। आंसू का सरस काव्य, आंसू डैश का सरस काव्य है? प्रेम और वेदना का सरस काव्य है। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। तो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है। फिर आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। अब कठोर हो वज्रदपि, ओ कुसुमादपि सुकुमारी, कवि किसे संबोधित किए हैं? यहाँ पर कवि ने यशोधरा को संबोधित किए हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। भाषा का प्रारंभिक रूप कौन सा है? बच्चों भाषाओं का प्रारंभिक रूप है, मैंने बोला था पहले भी वीडियो में कि भाषा जो है वो मुख से निश्रुत वाणी है, मतलब मौखिक रूप से श्रोता को जो सुनाई दे वो ही भाषा है। तो भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक है, लेकिन यहाँ पे मौखिक ऑप्शन नहीं है। तो मौखिक का और एक भाषा है वाचिक, पर्यायवाची शब्द है वाचिक। तो वाचिक यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी पे, तो ये सही आंसर है ऑप्शन बी। 32 का ऑप्शन बी सही आंसर है। भाषा का प्रारंभिक रूप वाचिक है। फिर आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। डैश लिपि ही लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी है? चित्रलिपि, चित्रलिपि ही लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी है। 33 नंबर का ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? ये दक्षिणी हिंदी, ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में दक्षिणी हिंदी के रूप में विकसित हुई।
तो 34 नंबर का ऑप्शन बी सही आंसर है। फिर आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर है, फारसी। तो 35 का ऑप्शन सी फारसी सही आंसर है। फिर आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद देश में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी उल्लेख है। तो अनुच्छेद के अनुसार कौन से अनुच्छेद में है? ये 343 धारा के अनुसार है। ठीक है, 36 नंबर का ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात देश से ही माना जाता है। हमारा हिंदी में नाटक लेखन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुआ था भारतेंदु जी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर है बाबू भारतेंदु। तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बाबू भारतेंदु हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायिका कौन है? आषाढ़ के एक दिन नाटक का नायिका है मल्लिका, ऑप्शन ए। तो 38 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। फिर आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। माधवी नाटक के नाटककार कौन है? तो माधवी नाटक के नाटककार हैं भीष्म साहनी, ऑप्शन सी। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। फिर आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। जुलूस एकांकी में विस्थापितों के प्रतिनिधि कौन हैं? विस्थापितों के प्रतिनिधि जो है वो है श्यामलाल। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र है बच्चों, ये अच्छे से याद रखिए। हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है कि भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ या भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है, उसका नाम क्या है, नाम लिखिए। तो आपको नाट्यशास्त्र लिखना है। 41 नंबर का ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर आइए 42 नंबर क्वेश्चन पर। शब्दार्थ प्राप्ति की विविध रूपता के आधार पर शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। ठीक है, फिर आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगद्रास्नस्पति ये द्वारा संयोगद्रास्नस्पति देश द्वारा प्रस्तुत रस सूत्र है। ये किसका रस सूत्र है? तो ये भरत मुनि जी का रस सूत्र है। उन्होंने ये रस सूत्र लिखा था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगद्रास्नस्पति। ये भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। आचार्य वामन के अनुसार रीति कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों रीति जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या है? वैदवी, गौड़ी और पांचाली। ठीक है, तो 3 प्रकार के हैं आचार्य वामन के अनुसार। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। फिर आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन शब्द अलंकार नहीं है? तो बच्चों हमारा जो शब्द अलंकार है वो 4 प्रकार के हैं, अनुप्रास, रूपक, यमक और श्लेष। लेकिन यहाँ पे कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो 3 जो है वो शब्द अलंकार है और 1 इसमें से शब्द अलंकार नहीं है। तो इसमें से अलग जो है वो है उपमा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। फिर आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। जनतंत्र का जन्म कब हुआ था? देखो बच्चों यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन से कविता की रचना हुई थी। तो वहाँ पे ऑप्शन आता है 4, जिसमें जनतंत्र का जन्म भी एक ऑप्शन रहता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि जनतंत्र का जन्म कब हुआ था। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950 ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। फिर आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। प्रेत का बयान कविता के कवि कौन है?
प्रेत के बयान कविता के कवि नागार्जुन हैं। ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। देश की मान्यता है कि कवि या कलाकार का चित्रण वास्तविकता और सत्य से 3 गुना दूर होता है। 3 गुना दूर होता है। ये प्लेटो का कथन है बच्चों। प्लेटो की मान्यता है कि कवि या कलाकार का चित्रण वास्तविकता और सत्य से 3 गुना दूर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा प्लेटो। 48 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए है। फिर आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी सिद्धांत रिचर्ड्स के हैं? तो हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पढ़ा है रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही है, मूल्य। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। बिंबवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? टी.ई. हुल्मे। टी.ई. हुल्मे जो है वो बिंबवादी विचारधारा के प्रवर्तक कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है 50 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। मध्यकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? मध्यकाल की प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। ज्ञान की महत्ता को डेस कवियों ने अपने काव्य में प्रतिपादित किए हैं। ज्ञान की महत्ता को संत कवियों ने अपने काव्यों में प्रतिपादित किए हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। निराकार ईश्वर के उपासक डेस थे? निराकार ईश्वर के उपासक निर्गुण भक्त कवि थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस, तो उसकी भाषा अवधी है। 54 नंबर का ऑप्शन बी सही आंसर होगा, अवधी। फिर आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान किसने दिया है? ये हमारे कबीरदास ही है जो गुरु को गोविंद से भी ऊपर रखते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए कबीर सही आंसर होगा। फिर आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद क्या है? रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है स्वच्छंदतावाद, ऑप्शन ए। तो 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? क्रोचे हैं अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। अस्तित्ववाद मूलतः डेस का दर्शन है? वैयक्तिकता। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा वैयक्तिकता वो सही आंसर है। फिर आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। विकास का आधार संघर्ष किस वाद में स्वीकार किया गया है? विकास का आधार संघर्ष मार्क्सवाद में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन पर। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तर आधुनिकतावाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? उत्तर आधुनिकतावाद का आरंभ हमारा फ्रांस से हुआ है, ऑप्शन ए। तो 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, फ्रांस। फिर आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। फैंटेसी को हिंदी में किसकी कविताओं के साथ जोड़ा जाता है? फैंटेसी को हिंदी में मुक्तिबोध जी के कविताओं के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। 61 नंबर का ऑप्शन डी मुक्तिबोध सही आंसर है। फिर आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन हैं? युगल किशोर शुक्ल, ऑप्शन डी युगल किशोर शुक्ल है
हमारे उद्दंत मार्तंड के संपादक। 62 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन डी सही आंसर है। फिर आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने। यहाँ पे सरस्वती जो लिखा गया है वो सरस्वती पत्रिका है बच्चों, कंफ्यूज मत होना कि पत्रिका तो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो सरस्वती मतलब हम क्या समझे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। वो कब वो सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, 1903 में, ऑप्शन नंबर सी। तो 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। फिर आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। देश सबसे अधिक समय तक आलोचना पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे थे। ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह। नामवर सिंह सबसे अधिक समय तक आलोचना पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा 64 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। आलोचना पत्रिका के प्रकाशक कौन है। राजकमल प्रकाशन। आलोचना पत्रिका के प्रकाशक जो है वो है राजकमल प्रकाशन, उनके द्वारा आलोचना पत्रिका का प्रकाशक हुआ है। ठीक है। फिर आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। साहित्य अमृत देश पत्रिका है, वो एक मासिक पत्रिका है। साहित्य अमृत एक मासिक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है 66 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। रविंद्र कालिया किस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। नया ज्ञानोदय। ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। फिर आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। हंस के संपादक कौन है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो प्रेमचंद है जिन्होंने हंस पत्रिका का संपादक किया था। ठीक है। तो 68 नंबर का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। भारत का पहला सवाक फिल्म देश है। आलम आरा। आलम आरा भारत का पहला सवाक फिल्म है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है 69 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। भारत का पहला सिनेमा किसे माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र। भारत का पहला सिनेमा राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो बच्चों 2022 के सारे क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कशन कर लिया है। अगर किसी को कोई दिक्कत है या समझने में किसी को कोई भी दिक्कत हो रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पे चैट बॉक्स पे आके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमने अपने यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, लिंक में ज्वाइन कीजिए और अधिक जानकारी पाइए। अगर आपको हमारा वीडियो और समझाने का तरीका पसंद आए और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, सीपीटी एग्ज़ाम को अचीव करना चाहते हैं, तो अभी ही हमें सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, बाय।